लॉकअप से लॉकआउट हो चुकी हैं पूनम पांडे और इसके बाद सारे कैदियों के रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जितना जितना लॉकअप फिनाले की ओर बढ़ रहा है और जितने कम दिन अब फिनाले में बचे हैं उतने ही लॉकअप के कैदियों के रंग तेजी से बदल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज हम आपको बताते हैं कि आखिर पूनम के जेल से निकलते ही पायल रोहतगी ने कैसे बदल लिए हैं अपने रंग। दरअसल पायल रोहतगी पिछले एपिसोड में इमोशनल नजर आई थी और पूनम पांडे के जाने के बाद अब वो मुनव्वर फारूकी और अंजलि अरोड़ा से दोस्ती बढ़ा रही हैं, जबकि अंजलि और पायल आपस में दुश्मन हुआ करती थी और आपने भी देखा होगा कि मुनव्वर से और अंजलि से पायल की कभी बनी ही नहीं और सब एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते ही दिखाई दिए थे। लेकिन अब पूनम के जेल से बाहर जाने के बाद पायल ने बहाने शुरू कर दिए हैं आंसू और दोनों के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं कोशिश। आपको बता दें कि लॉकअप को अब कुछ ही दिन बाकी हैं और शो से आखिरी वक्त में पूनम पांडे बाहर हो चुकी हैं। पूनम पांडे और पायल रोहतगी की शो में अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उनके जाने के बाद पायल रोहतगी ने अपना पाला ही बदल लिया है। जिस अंजलि अरोड़ा को वो अपना दुश्मन मानती थी उसी के साथ पायल ने कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ ही मुनव्वर फारूकी के सामने तो वो रो ही पड़ी। आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में पायल ने मुनव्वर के पास जाकर उनसे अपना खाना शेयर करने को कहा और इस पर अंजलि ने कहा कि वो बैठ जाएं और कुछ सोचे नहीं। तो मुनव्वर ने इस बीच सबको हंसाने की भी कोशिश की, लेकिन पायल तो इमोशनल हो रही थी। अब पायल बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे हमेशा गलत क्यों समझा जाता है। आपको बता दें कि पायल की कभी भी मुनव्वर फारूकी से नहीं बनी थी और दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब पायल रो रही थी तब शिवम शर्मा भी उनके पास आए और उनसे माफी मांगने लगे और इसके बाद प्रिंस नरूला ने पायल से बात करते हुए कहा कि तुम पहले दिन से ही काफी दमदार खेल खेल रही हो। कोई भी किसी से अपने दिल से नफरत नहीं करता, हर किसी के पास प्रतिक्रिया करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। और इस पर पायल कहती हैं, मुझे नहीं पता कि शिवम की हरकतों पर मैं क्या रिएक्शन दूं। तो इसके बाद शिवम मजाक में कहते हैं, तुम्हें मुझे चाकू मार देना चाहिए था। आपको बता दें कि लॉकअप में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में सारे कैदी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ सबकी निगाहें सिर्फ टिकी हैं तो लॉकअप की ट्रॉफी पर। अब ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा कि इतने करीब आने के बाद लॉकअप का विनर आखिर कौन बनता है। लेकिन इसके साथ ही बता दें कि लाइव अपडेट्स में दरअसल मुनव्वर फारूकी और प्रिंस नरूला पायल के बारे में ही बात करते हुए नजर आ रहे थे। ये लाइव अपडेट हम आपको बताते हैं कि पायल चाहे कितने भी आंसू बहा लें, उनके पीछे बाकी के कैदी उनके बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे उससे पता लगता है कि पायल को शायद वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और शायद बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, क्योंकि पायल की जो पर्सनालिटी है वो सबके सामने एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की है और वो सारे कैदियों के सामने इकलौते होकर भी उनका सामना करने में कामयाब रहती हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रिंस नरूला कहते हुए नजर आते हैं कि पायल की स्ट्रेटेजी ही यही है, वो पहले लोगों से लड़ती है, झगड़ती है, देन बाद में चीज़ें मेकअप करने की कोशिश करती है और इसके बाद मुनव्वर कहते हैं कि अब बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में पायल ये दिखाना चाहती है कि मेरी बॉन्डिंग तो सबसे अच्छी है, वो लोग मेरे लिए गलत बोलते हैं। आपको बता दें कि लॉकअप काफ़ी सुर्खियों में है और इसके साथ ही सभी लोग लॉकअप का ये फॉर्मेट काफ़ी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको पायल रोहतगी का जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी लॉकअप में उभर कर आई है, उस पर आपकी क्या राय है। इसके साथ ही अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लॉकअप से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे और इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए भी देखते रहिएगा फिल्मी बीट।